हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप मेरी यूट्यूब फैमिली? आशा करती हूँ कि सब अच्छे से होंगे, चंगे भले होंगे, सभी अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और हो गई है मेरी दिन की शुरुआत सुबह के। वही मैं 5 सवा 5 ही उठी थी आज भी। और उठना तो कोशिश तो करती हूँ, लेकिन कल बेटा आया तो रात को लेट आया था काफ़ी। जब वो आया उसके इंतज़ार करके काफ़ी लेट हो गए। फिर कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कोल्ड हो गया था काफ़ी, तो दवाई लेकर सोई थी। दवाई लेकर के सोने से क्या है कि नींद बहुत गहरी आ गई। और बल्कि ऐसा हो रहा है अभी भी सिर घूम रहा है। मतलब मुझे नहीं समझ में आया कोल्ड की दवाई थी या नशे की दवाई थी। उसे खाने के बाद तो मुझे किसी भी चीज़ का होश ही नहीं रहा। इतनी गहरी नींद में हो गई मैं कि मैं बता नहीं सकती। और जब मेरी आँख खुली सुबह हुई, मैंने कहा ओहो आज तो बहुत लेट हो गया। वैसे भी बेटा आया हुआ है और घर में वैसे भी काम बहुत है। कुछ मेरी तबीयत ऐसी चल रही है आजकल। तो चलिए हम अपना रूटीन सही करते हैं। इसके पापा को भी मैंने उठा दिया। मैंने इसके पापा को कहा आप ज़रा उधर, आज दोनों की दोनों उठ करके बाप बेटे घूमने फिरने गए, ज़रा सैर करके आते हैं हम, इतने आप और कर लो। मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए तो अच्छा है, मैं भी जा सकती थी, लेकिन मुझे बहुत, मैंने कहा जब तक ये आएंगे मैं काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मंदिर भी जाना होता है दो दो जगह। और आज मेरा कृष्ण मंदिर का चलिया पूरा हो गया, तो मैं प्रसाद बना के लेके जाऊँगी। तो आज वहाँ का तो ये है जाऊँगी तो मैं रोज़ ही वहाँ पर भी। लेकिन ये है ना कि अब ये है कभी कभार छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बोल के चलो तो फिर तो 40 दिन लगातार जाना ही पड़ता है ना। तो अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तबीयत ठीक नहीं है, तो बंदा एक आध दिन रुक जाता है। लेकिन अगर बोल के चलते हैं तो फिर कंटिन्यू जाना ही पड़ता है। तो मैंने बोल के करी थी, तो मेरी तबीयत भले ही ख़राब थी, बीच में मुझे बुखार भी हो गया, लेकिन मैंने फिर भी जाना नहीं छोड़ा। चलिए कोई नहीं, अब तो आज मेरा पूरा हो गया, प्रसाद ले जाऊंगी बना बनू के आज भी, जबकि मेरी तबीयत ढीली है, मुझे कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रखा है। लेकिन कोई नहीं। असल में क्या है, मेरे पेट में काफ़ी दिनों से दर्द चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम है। एक दो बार दिखाया भी है, तब भी समझ में नहीं आया। तो चलिए अब हमने लगा दी, सुबह उठकर डस्टिंग वस्टिंग करके सब झाड़ू लगाना। घर तो मेरा साफ़ ही होता है, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ, कहते हैं ना झाड़ू तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि झाड़ू जो है, अगर झाड़ू लगाना लक्ष्मी जी का वास करना होता है। अगर हम झाड़ू लगाते हैं अच्छे तो लक्ष्मी जी का वास होता है। तो बस उसी के साथ ही मैंने झाड़ू और लगा के वॉश बेसिन साफ़ की। ये लोग अपना आ चुके थे घूम फिर के। मैंने कहा मैं फटाफट वॉश बेसिन साफ़ करूँ। मैंने कहा आप लोग एक एक करके नहाना है नहा लो, नहीं तो मैं पोछे लगा रही हूँ, तो आप लोग एक जगह बैठ जाओ। तो कहने लगे ठीक है, हम तो बेड पे बैठते हैं, आराम करते हैं थोड़ा सा, तो तुम अपना कर लो। मैंने कहा ठीक है। फिर इसके पापा कहने लगे मैं तो जा रहा हूँ नहाने। तो मैंने कहा ठीक है, आप नहा लो पहले। फिर बाहर तो पानी आ नहीं रहा था, फिर आज अंदर ही हैंडपम्प चला के और अंदर ही नहा लिए। क्योंकि मोटर है तो ये है कि रोज रोज नहीं चलाते हम, कभी चलाते हैं, टैंक भर जाए बस छुट्टी। और टैंक के पानी से नहाया नहीं जाता, बहुत गर्म होता है उबला हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, कोशिश यही करते हैं कम से कम बिजली, टैंक एक बार में फुल कर लेते हैं हम। और फिर अपना हैंडपम्प वगैरह यूज़ करते हैं। थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाती है और अपना हैंडपम्प भी चल गया, पानी भी भर जाता है। तो इसी तरह से हम करते हैं। फिर मैंने, इनके पापा नहा के निकले तो वो नहा धो के पूजा वाले रूम में चले गए, तो मैंने अपने बेटे को कहा तुम नहा लो, फिर मैं नहाने चली जाऊँ, क्योंकि मुझे तो मंदिर जाना होता है। फिर कहने लगा ठीक है मम्मी। फिर मैं अपना नहाने, वो निकला तो मैं घुस गई नहाने, अपने कपड़े वपड़े ले करके मैं पोछा लगा के हटी, नहाने की तैयारी करी। फिर नहा करके मैं चली गई मंदिर। और आज बल्कि मंदिर भी लेट हो गए थोड़े। जब एक बार कहते हैं ना लेट उठो तो सारे काम लेट ही होते चल जाते हैं थोड़े। बस एक तो ये है कि अकेली हूँ और करने वाली, करूँ तो करूँ क्या। और उम्र भी हो रही है देखो काफ़ी, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती। मैं कोई बात नहीं, घर, और दूसरा मुझे घर बिल्कुल साफ़ सुथरा चाहिए। देखिए हो गई मेरी साफ़ सफाई, और अपना बिल्कुल देख सकते हैं आप, घर बिल्कुल साफ़ हो गया। और फिर उसके बाद मैंने साफ़ सफाई करने के बाद नहा धो के अपने पूजा वाले रूम में चली गई। वहाँ देखा तो बेटा मेरी माला लेके आज माला जाप कर रहा था। फिर मैंने कहा कोई नहीं, तुम अपना वो कर लो माला जाप, मैं आज पूजा करके ही चली जाती हूँ। और माला जाप दिन में कर लूँगी, कोई बात नहीं। ये अपनी माला लेके नहीं आया था, भूल गया था। तो हम वैसे हम सबकी माला अलग अलग है,
लेकिन ये अपनी माला लेकर नहीं आया, तो मिली माला लेकर के बैठ गया, क्योंकि इसके पापा अपनी माला लेके बैठे थे। फिर बस हम मंदिर चले गए, मंदिर से आई हूँ, शिव मंदिर गए। वहाँ से आने के बाद फ़ोन इसलिए नहीं लेके जाती क्योंकि बाहर कई बार ना बहुत बंदर बैठे होते हैं। अब ये रहता है जल भी हाथ में, आलू वगैरह भी होते हैं, फ्रूट फल वल भी रख लेता है बंदा, तो चुन्नी से ढक ढुक के लेके जाना पड़ता है सामान को सब, क्योंकि बंदर नहीं तो झपट्टा लगा देते हैं। फ़ोन ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी। फिर मैं आई हूँ, वहाँ से आके मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद हम नाश्ता वाश्ता करके अब बैठे हैं, क्योंकि रात मैंने दाल बनाई थी, अरहर की दाल चावल, बेटा आया था तो दाल बची हुई थी काफ़ी सारी, तो मैंने उसके साथ ही पराठे बना के दे दिए। फिर हम लोग अपना, ये लोग तो, बेटा तो बैठा है, फिर पापा इसके शॉप पे चले गए। बेटा फिर कहने लगा मैं ज़रा अभी आ रहा हूँ, थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ घूम फिर के। मैंने कहा ठीक है। मैं इतने दूध उबालने रख दिया एक साइड, और इस तरफ मैंने हलवा बनाना शुरू कर दिया। फिर इतने ही अपना मैं ये कर रही थी तो बेटे का फ़ोन आया कि मम्मी मैं पापा की शॉप पे आया हूँ, अगर कुछ काम हो तो बता देना। मैंने कहा नहीं कोई नहीं, मैं तो मंदिर जा रही हूँ वैसे भी, पापा को बोल देना, पापा भी आ जाएंगे। फिर हम दोनों कृष्ण मंदिर चले गए। वहाँ पे मैं हलवे का प्रसाद मैंने थोड़ा सा कटोरी में घर के लिए डाला भोग के लिए, और फिर मैं बाकी का ले गई टिफ़िन में डाल के मंदिर भोग लगाने के लिए। फिर उसके साथ ही मैं अपना बैग वैग पैक करा, हम चले मंदिर। तो चलिए, ये देखिए मैंने थैले में डाला और हम चल दिए मंदिर। पहुंच गए हम मंदिर। देख सकते हैं आज भगवान जी ने वाइट कलर की ड्रेस पहनी थी, कॉटन में, और कितनी सुंदर लग रहे थे, आप समझ नहीं सकते। मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरी खुद की नज़र भगवान जी को लग जाएगी, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी। भगवान जी तो वैसे हर रूप में अच्छे लगते हैं, लेकिन कई बार ऐसे लगता है मन को मोह जाते हैं। बस उसी के साथ मैं आ गई घर पे, बर्तन छोड़ के गई थी, बहुत सारे बर्तन थे। फिर मैंने कहा फटाफट, और एक छोटी कढ़ाई में हलवा बनाया था मैंने, क्योंकि थोड़ा सा ही बनाना था, ज़्यादा तो बनाना नहीं था। एक टिफ़िन में ही, और एक टिफ़िन तो इसमें बन ही जाता है। और यह है छोटे बर्तन लेने से गैस भी कम लगती है, कम आँच पे काम हो जाता है। और अगर बहुत सारे बर्तन, बड़े बड़े बर्तन रखो तो गैस भी ज़्यादा। और आप मान सकते हैं मैं अपनी बचत करने के चक्कर में बहुत रहती हूँ। मैं चाहती, क्योंकि मैंने ना अपने टाइम पे बहुत गरीबी देखी है, बहुत वो देखी है। अपने मम्मी के टाइम पे मेरे फादर नहीं थे और पापा थे नहीं, मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया मेरे, हमें कैसे पढ़ाया लिखाया। हमने बहुत मेहनत करी है, मम्मी ने भी हमने भी मेहनत करके हम तीनों बहनें अपनी अपनी शादी करी। और उसके बाद शादी होने के बाद से हम लोग अपने अपने घरों में हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ आई तो यहाँ भी, मतलब ये नहीं सोचा था कि शादी के बाद सोचा था यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ पर भी वैसे ही था जैसे मेरे वहाँ मायके में बहुत परेशानी थी, लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत मैंने कभी नहीं हारी। यहाँ पे भी मैंने कहा स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, बस इसी के साथ ही मैं अपना स्ट्रगल करती रहती हूँ। मैंने देखिए कैसे कैसे अपना पैसा इकट्ठा जोड़ा करा और ये अपना घर बनाया। कोई बात नहीं, लेकिन अब इसे मेंटेन मैं कराऊंगी। अभी तो मैं ऐसे ही रहने लग गई इसमें, लेकिन मैं इसे मेंटेन कराऊंगी कुछ समय के बाद, थोड़ा पैसा इकट्ठा करने के बाद ही। क्योंकि अभी तो मुझे देखिए शेल्फ है, इस पे पत्थर, और किचन थोड़ा सा बड़ा कराऊंगी, बहुत ज़रा सा किचन है, बहुत ही। और देखिए शेल्फ वेल्फ सब टूटा पड़ा है। और बस ये है कि करना तो है ही गुजारा, लेकिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ कभी नहीं कहते कि हाँ हमें ये चाहिए। बस एक सपना तो सभी का होता है कि अच्छे से हो, सब कुछ हो घर में, किचन भी बहुत सुंदर हो, सपने सभी के होते हैं, लेकिन साकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत तो मैंने दिन रात करी है। जब मैंने ये मकान ले सकती हूँ तो मैं हिम्मत हारूंगी नहीं। तब मैं स्कूल में, देखो बच्चों के टाइम पे मैंने स्कूल में पढ़ाया बच्चों को भी, मतलब ये नहीं था कि हमारे भाई हस्बैंड का भी काम थोड़ा कम था, थोड़ा तो हम लोगों ने दोनों ने मेहनत करी। मैंने स्कूल में पढ़ाया, साथ के साथ अपना बच्चों को भी करा, मेहनत वहनत करनी सिखाई। मेरे बच्चों ने भी बहुत मेहनत करी है मेरे साथ साथ। मैं ये नहीं कह सकती, मेरी बेटी ने ट्यूशन पढ़ा के अपनी पढ़ाई पूरी करी है, और बेटे ने भी पापा की शॉप पे बैठ के पूरा साथ देता था। तब जाके हम लोगों की सबकी मेहनत सफल हुई, और ये समझ लो हमने कुछ पैसा इकट्ठा करा और हम लोगों ने ये मकान लिया। फिर बस ये मकान वकान लेकर के फिर हम लोग अब रह रहे हैं। बेटा वहाँ रह रहा है किराए पे, पीजी वीजी में रह रहा है, अभी तो शादी नहीं करी उसकी। लेकिन यह है कि हो जाएगा। अभी जॉब भी छोड़ दी थी इसने बीच में कि दूसरी करूँगा, तो अभी तो फ्री है, आया हुआ है हाल फिलहाल घर पे। देखो अब कब इसकी जॉब वाले वो वहाँ से बुलाते हैं, ये इंटरव्यू दे के आया था तो
तो ये फिर चला जाएगा अपना। तो ये है कि हम लोग चाहते हैं जब तक हम रह रहे हैं रहते रहें, उसके हम ये मेंटेन भी कराएंगे। कुछ हमें रुक के थोड़ा हम मेंटेन, क्योंकि हमारी जो सीढ़ियों की छत है उसमें से पानी भी बहुत आता है। जब बारिश होती है तो बहुत तेज तेज पानी आना शुरू हो जाता है, और जबकि हमारा वहाँ इन्वर्टर भी रखा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, धीरे धीरे ही होगा। जब मेहनत इतना रंग लाई है तो आगे भी लाएगी। मुझे भरोसा है अपनी मेहनत पर। बस भगवान कहते हैं ना, ईश्वर कहता है तू मेहनत कर, फल की इच्छा मत कर। मुझे कोई इच्छा नहीं है। ओह, बंसी वाले ने हमेशा मेरी मेहनत को सफल ही बनाया है, और आगे भी बनाएगा। मुझे पता है कि जब इतना सफ़र तय कर दिया उसने, बंसी वाले ने हमारा, तो आगे का भी वो तय करेगा। तो बस यही है। इसके साथ ही फिर दोपहर का मैंने ये बेटा हुआ था, इसको ये था कि मैंने दाल तो बना दी थी, और लेकिन बेटे को ये था पनीर की भुर्जी खानी है। तो मैंने फिर वही छोटी गैस में अपना कर लिया। अब आप मान सकते हो कि मैंने ये छोटी कढ़ाई इसलिए रखी, थोड़ा थोड़ा जो भी है इसमें करती हूँ, और इससे क्या है मेरी गैस की बचत होती है। आप मान सकते हो मैं 3 महीने एक सिलेंडर चलाती हूँ। अब सोचिए, अब ये है कि सिर्फ इसी तरह से थोड़ी थोड़ी बचत करके ही, बस इसी तरह से मेरी बचत होती रहती है, और मैं आगे पैसा इकट्ठा करके और कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। दूसरा, मैं मेहनत भी करती हूँ, क्रोशिया का काम भी करती हूँ। कढ़ाई पहले करती थी, लेकिन अब क्रोशिया का करती हूँ। सिलाई विलाई का भी कर लेती हूँ, लेकिन वो मैं आपके साथ शेयर इसलिए नहीं कर पाती कि मुझे इस तरह से दिखाना नहीं आता भी करना। तो बस ये है, मैं घर के काम तो शेयर कर सकती हूँ कि किस तरह से वो शेयर किया जाए। मैं करूँगी, धीरे धीरे हर चीज़ सीख के करती रहूँगी। मेहनत करने से मैं पीछे नहीं हटूँगी। मैं आपको हर चीज़ में ठाकुर जी की ड्रेसें सिल लेती हूँ सारी, एक से एक ड्रेस, जैसे कहोगे कोट सेट, फ्रॉक, सब सिल लेती हूँ मैं। और मैंने अपनी बेटी को बहुत सारी ड्रेसें बना कर दी, और ऊन की भी मैंने बहुत सारी बनाई है, लेकिन अभी मैंने रख दी है। जब मैं निकालूंगी सामान तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको? अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगले व्लॉग में हम फिर से मिलेंगे। आप अपना सपोर्ट और प्यार मेरे साथ बनाए रखिए इसी तरह।